बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दौरान गुफ्तगू अगर कोई खूबरू नौजवान अपने नाखून काटना शुरू कर देते हैं तो कैसा लगेगा? यकीनन अच्छा नहीं लगेगा। इसी तरह कोई हसीन दोशीज़ा अपने नाखून काटते हैं तो ये फ़ेल उनके पर्सनालिटी के साथ मैच नहीं करते और सबको बुरा लगता है। ज़रूरी नहीं कि सिर्फ़ दोशीज़ा और कोई खूबरू नौजवान सादत में इस फ़ेल में मुब्तला हो, किसी भी एज में बच्चे बूढ़े भी इसमें मुब्तला हो सकते हैं। दूसरे तरीक़े इलाज में इसकी कोई अहमियत हो या ना हो, लेकिन होम्योपैथिक तरीक़े इलाज में इसकी अहमियत भी है और इसका इलाज भी मौजूद है। और ये इसको बतौर सिम्पटम हम लेते हैं और इसका ताल्लुक़ इमोशनल लेवल से है। होम्योपैथिक तरीक़े इलाज में एक मेथड है जिसे हम मैंड मेथड कहते हैं। उसका फ़लसफ़ा ये है, ऑल इमोशनल्स अफेक्ट द फिज़िकल हेल्थ एंड इंडिकेटर फिज़िकल वेलनेस। ये फिज़िकली वेलनेस है, जो हम जिस तरह उठते बैठते हैं, जिस तरह बिहेवियर्स करते हैं, तो इन सब के पीछे हमारे जज्बात ज़रूर शामिल होते हैं। ये एक ज़हनी कैफ़ियत है, ज़हनी उलझन है। तो होम्योपैथिक तरीक़े इलाज में हम उस ज़हनी उलझन को और ज़हनी कैफ़ियत को दुरुस्त करते हैं, जिससे ये फ़ेल मरीज़ ख़त्म कर देता है। इस फ़ेल को मरीज़ दोबारा अंजाम नहीं देते हैं। अगर आपका कोई फैमिली मेम्बर, कोई दोस्त या आप ख़ुद इस फ़ेल में मुब्तला हैं तो आप होम्योपैथिक फिजिशियन से इस सिलसिले में मिलिए। आप सब अपने अपने सेहत का ख्याल रखिए। बड़ी मेहरबानी।